बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस चूँकि हम कवर कर रहे थे और बहुत सी चीज़ें बीच में आई और वो मिस हुई, लेकिन अब कुछ अहम मालूमात हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। आमिर लियाकत जो कि इस वक्त उम्रा करने मदीना मुनव्वरा से उन्होंने लास्ट अपनी वीडियो अपलोड की थी और उसके अलावा उनका कहना है कि वो हज करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ऐसे में आमिर लियाकत ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं दानिया के हवाले से, जहाँ पर आमिर लियाकत बैठकर ये तो मुसलसल कहते नज़र आते हैं कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया और उसने हुदूदुल्लाह को क्रॉस किया है और उसने गलत किया है, लेकिन मैंने उसको माफ़ किया क्योंकि वो छोटी है, नादान है और आप लोगों को तो समझ आ ही गई है कि वो गलत है और मैं सही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद उसको तंग ना कीजिएगा, उसको बुरा भला मत बोलिएगा। यानी कि इस तरह से दिखाई देता है जैसे आमिर लियाकत सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। हो सकता है वो बहुत अच्छे इंसान हूँ, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तो वो वापस आ जाए तो मैं शायद पाकिस्तान रुक जाता, लेकिन वापस आने को उन्होंने इससे जोड़ा कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। फिर ये तमाम बातें करके, जहाँ एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो बच्ची है, वो नादान है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक घिनौना इल्ज़ाम जो है दानिया और उसके ख़ानदान के ऊपर लगा दिया। उन्होंने कहा कि दानिया जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर गलत किस्म के काम होते हैं। उनके कहने का मतलब ये था, एक वीडियो है जो मैं अपने दूसरे चैनल पर लगा दूंगी कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बात कही थी, लेकिन उसका लबे लुबाब ये था कि चूँकि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गुर्बत है और गुर्बत की वजह से लोग जो हैं मजबूर हो जाते हैं। इसमें दानिया का कोई कसूर नहीं है। और बार बार उन्होंने इस वीडियो में, जिसमें वो मुसलसल कहते हैं कि मैंने तो दानिया को माफ़ कर दिया और उसको प्लीज़ कोई कुछ ना कहे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते रहे कि वो एक ऐसे दलदल में थी, मैंने तो उसको दलदल से निकाला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने दानिया से जो शादी की थी वो किसी लज्जत की खातिर नहीं की थी, बल्कि मैंने इसलिए शादी की थी कि मैं एक लड़की को इस दलदल से बाहर निकालना चाहता था। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली है और बहुत दुनिया के रंग देख लिए। तो ये तमाम बातें आमिर लियाकत ने की और जाते जाते अपनी आखिरी पोस्ट में वो क्या कह कर गए। एक तरफ तो उन्होंने मदीना में अपनी वीडियो शेयर की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाहर, और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, जिन लोगों ने मुझे यूँ मेरी बरहना वीडियोस शेयर की हैं उनको आप हौज़े कौसर से पानी हरगिज़ ना पिलाइएगा। वैसे यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ अपने चैनल से ना शेयर की है, ना कोई ऐसी गुफ्तगू मैं ज़्यादा बीच में लेकर आई हूँ। कोशिश की है कि पैराए में रहकर बात करूँ, अलबत्ता ख़बर आप तक पहुँचाई ज़रूर है, लेकिन ख़बर के अंदर मैंने कोई नॉर्मल बात नहीं की। और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने भी वो वीडियोस जो हैं उनको शेयर किया, उनको फैलाया, उनको देखा दिखाया, वो सब जो है उन्होंने बहुत गलत काम किया। उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ताला से तौबा करें, बिल्कुल तौबा करें। और जब वो ये बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था कि जाने अनजाने में लोग ये सिर्फ ख़बरों की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कई दफ़ा ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि शायद कहीं तो नदामत होती होगी। तो मेरे ख्याल से ये हरगिज़ उनको नहीं करना चाहिए था। दानिया ने एक इखलाक से इंतहाई गिरी हुई हरकत की, उसने ये चीज़ें शेयर की, लेकिन और लोग जिनके हाथ में ये चीज़ें आई थी उनको ये शेयर नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ कि दानिया के वकील के साथ एक वकील साहब इन कॉन्टैक्ट, और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं इस केस में दानिया की कहाँ तक मामला जो है वो ख़राब होने के चांसेस हैं अगर उसके ऊपर केस होता है तो। लेकिन क्योंकि देखिए, एक तो केस है वो जो आमिर लियाकत कर सकते हैं, एक हुदूद के ज़िम्मे में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, अगर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो क्या कुछ हो सकता है। और आमिर लियाकत ने जो कुछ बातें की हैं दानिया के हवाले से और जो वीडियोज़ उसकी ऑडियोज़ उसकी उन्होंने सामने लाई हैं, उसके बाद उसके ऊपर उनके क्या कॉमेंट, और दानिया ने कुछ इल्ज़ामात मज़ीद आमिर लियाकत पर लगाए हैं ये, और जाते जाते आमिर लियाकत ने क्या कहा है, ये सब होगा शामिल आज इस वीडियो में। तो ज़रा डायरेक्ट आ जाते हैं उस वकील साहब की तरफ जिन्होंने आमिर लियाकत की बातों के ऊपर और उनके वकील के साथ राब्ते में है, यानी कि दानिया के वकील के साथ राब्ते में है। अजीज़ुल्लाह खान इनका नाम है, ये रिटायर्ड डीएसपी भी है, कानूनदान भी है। उन्होंने कहा कि जो वीडियोज़ आमिर लियाकत की लीक की गई हैं जिसमें कोकेन पीते दिखाया गया, या उनकी जो बहना वीडियोज़ हैं उसके ऊपर दानिया को बहुत सख्त सज़ा हो सकती है, 10 साल तक सज़ा हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ बातों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कहते हैं कि दानिया कम उम्र थी और उसके बाद उसके साथ जिस तरह से कमरे में मौजूद हैं तो उनकी बात की बिल्कुल नफ़ी करती है जो वो कहते हैं कि मैंने उसको अपने से कमरा अलग कर दिया था, क्योंकि ये बंदे की क्रेडिबिलिटी को ज़ाहिर करता है। अगर आप सब बातें झूठ कह रहे होते हैं तो आपकी कही हुई सच बात को भी लोग गलत ही समझते हैं। तो इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने एक तो ये बात जो है वो गलत कही है। उसके बाद उन्होंने कहा जो और मुतज़ाद बातें हैं वो ये है कि आमिर लियाकत के बारे में जो अगर दानिया कहती है कि वो कहते थे वीडियो बनाएंगे बाहर बेचेंगे, तो शायद कोकेन चूँकि बहुत महंगा नशा है, ऐसा नशा है कि लोगों की जायदादें बिक जाती हैं, तो वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा का नशा किया जाता है
मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं मानती कि किया गया होगा, लेकिन अगर किया जाता है तो कहते हैं ये नशा अफोर्ड नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हो सकता है कि इस तरह की वीडियो की बातें जो है वो हों। उसके बाद तो ये कहते हैं कि आमिर लियाकत ने एक ऑडियो उसकी रिलीज़ की दानिया की, जिसमें दानिया जो है लोगों से बातें करी और एक कॉल गर्ल वाला तासुर जो है वो जाता है, जिस पर कि दानिया ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया गया। और आमिर लियाकत के बारे में उनका ये कहना है कि अगर आमिर लियाकत इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दानिया के किरदार को बखूबी जानते थे और उस किरदार को जानते हुए उन्होंने उसको अपनाया था। और फिर जो अगर वो बातें करती है वीडियो बनाने वाली, तो फिर तो वो दुरुस्त ही हो सकती है, क्योंकि वो तो उसके किरदार को पहले ही जानते थे। तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद उन्होंने कहा कि दानिया जो है वो जिस तरह का काम उसने किया है या जो किरदार उसने निभाया है, साइबर क्राइम विंग में मुकदमा उसके खिलाफ हो सकता है, 10 साल तक उसको सज़ा भी हो सकती है। अच्छा, खुला का जो दावा उसने किया दानिया ने, जिसके अंदर कहा कि जी पता नहीं लगभग कोई 11 करोड़ के करीब चीज़ें, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें जो हैं इसे कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि दानिया के पास अगर निकाहनामे में कोई रिटर्न शक्ल में भी कोई सबूत मौजूद हो तब भी ये केस 10 साल तक चलता रहेगा। ये एक पब्लिक स्टंट है, इससे निकलना कुछ भी नहीं। अच्छा, दानिया ने ये हरकत क्यों की है, इसका जवाब उसने दिया है, जो मैं आगे चल के आपको सुनाऊंगी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत ये केस कभी नहीं लड़ेंगे और इस तरह की लड़कियां जो हैं ये पैसा कमाने के लिए सामने आती हैं। चलिए, ये तो आ जाते हैं। अब आमिर लियाकत के बारे में दानिया ने कुछ बातें कही। उसने कहा कि आमिर लियाकत मुझ पर तशद्दुद करते थे और मैंने फिर जब उन्होंने मेरी ऑडियो इस तरह की रिलीज़ की तो फिर मैंने ये वीडियो जो है उनकी रिलीज़ की, और मैं कोई प्लानिंग के तहत वीडियोज़ नहीं बनाई। वो मुझ पर घटिया इल्ज़ामात लगा रहे थे, उससे चीज़ों का जवाब नहीं है। अब मैं आगे आके आपको बताऊंगी कि उसने क्या जवाब दिया है उस चीज़ का, कि उसने इतना ज़्यादा डिमांड क्यों किया खुला के दावे में। अच्छा, वो कहती है मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो उसे कहा गया कि भाई बेडरूम में जो वीडियोज़ है उसमें कोई तीसरा शख्स मौजूद है जो बना रहा है। तो उसने कहा हाँ, एक तीसरा शख्स है और मुझे तो वीडियोज़ आ रही हैं। अच्छा, वो कहती कि मुझे तो वो कहते थे घर से बाहर चली जाओ, जब उन्होंने नशा करना होता था मुझे कहा जाता था घर आने से पहले आधा घंटा पहले मुझे बताना। तो उसके बाद उसने कहा कि मैंने तो कोई वीडियो खुद से नहीं बनाई थी, सिर्फ एक ही वीडियो थी मेरे पास, बाकी वीडियोज़ मुझे दी गई हैं। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि 2.5 लाख हक महर होता है, अदा करना होता है, हर खावंद पर फ़र्ज़ होता है, लेकिन वो तक मुझे नहीं दिया गया। गाड़ी, घर, सब कुछ लिखा गया, वादे किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। वो कहती है कि मैंने ये तमाम चीज़ें इसलिए तकाजा की क्योंकि हमें डर था कि कल को हम पे ये चीज़ें जो हमें मिली ही नहीं, हड़पने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, इसलिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ लिखवाया, ताकि एक बात कन्फर्म हो जाए कि ये चीज़ें हमें नहीं दी गई थी, तो कल को ये चीज़ें हमसे क्लेम बैक ना की जाए। अच्छा, अब उसके बाद उसने कहा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ डिवोर्स चाहिए आमिर लियाकत से, चीज़ों की मुझे कोई डिमांड नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि एक तीसरा बंदा जो है वो वीडियो बना रहा था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, इस मामले के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि मामला अदालत में है। और साथ ही साथ उसने ये बात एक दफ़ा फिर से कही कि हाँ, मुझे कैद किया गया था और वो ड्रग्स लेते थे। शादी के शुरू में मुझे नहीं पता लगा, 2-3 दिन के बाद पता चला। तशद्दुद भी उन्होंने मुझ पर शुरू कर दिया, मारते थे, पीटते थे, ड्रग्स लेते थे। लेकिन उससे जब पूछा गया कि तुम तो उनके साथ टिकटॉक वीडियोज़ बनाती थी और बड़ी खुश रहती थी, तो वो कहती हैं ये सब मेकअप का, ब्यूटी पार्लर का कमाल था और मुझे आमिर लियाकत कहते थे कि लोगों के सामने खुश नज़र आया करो, और मैं भी अपने घर बसाने की कोशिश करती। ये तमाम चीज़ें तो जो है वो कह रही है दानिया। मैंने कहा मैं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँ जो वो कहती है। उसके बाद ज़रा अब मैं आपको जाते जाते आखिर में बता देती हूँ कि आमिर लियाकत ने आखिरी पैगाम जो है लोगों के साथ क्या शेयर किया है और वो लोगों को क्या बता रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने जाने से पहले ये अपनी पिन भी की है पोस्ट, और उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है, मैंने दानिया को माफ़ कर दिया, मैं अब वैसे ही मुल्क से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। FIA साइबर क्राइम विंग से इत्तलात मिल रही है कि PTI सोशल मीडिया विंग का एक टोला फवाद चौधरी की निगरानी में काम कर रहा है और मेरी किरदार कशी की मुहिम में इस टोले ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। ठीक है जी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया फवाद चौधरी पर। फिर वो कहते हैं कि दानिया ने जब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोई तीसरा शख्स वीडियोज़ फराहम करता है, तो यहीं से तहकीकात ने नया रुख लिया और मज़ीद किरदार FIA के सामने आ चुके हैं, यानी कि एक बार फिर वो तीसरे किरदार को फवाद चौधरी साहब वगैरह के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि दानिया को माफ़ कर दे, इस्तेमाल किया गया, छोटी है, दीन का इल्म नहीं, दुनिया के मामूलात से वाकिफ़ नहीं, मेरे जाने के बाद उसे तंग ना करे, यानी कि जो मैंने बातें आपको बताई। फिर वो कहते हैं कि मैं छठे हज की अदायगी का इरादा है, अदायगी के बाद वहीं से चला जाऊँगा। और फिर उन्होंने कुछ बातें की मीर शकील रहमान और लाखानी साहब के बारे में कि वो मुझे इतने अच्छे से जानते थे, फिर भी उन्होंने ये सब कुछ किया, और ये सारी बातें मैं आगे छोड़ देती हूँ, आगे चलती हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ सहाफ़ियों का शुक्रिया भी अदा किया और कुछ लोगों का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने एक वजाहती बयान जो है जाने से पहले शेयर किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि
बहुत सी बातें मेरे बारे में की गई और मेरे पे बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। और फिर उन्होंने जुनैद जमशेद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जुनैद जमशेद के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ जो है आखिर में ख़राब नहीं रहा था। मैं उनके वालिद के वफ़ात पर भी किया था, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने जुनैद जमशेद के बारे में क्या कुछ कहा था कि मदर्स डे पे जुनैद जमशेद ने कहा था कि इस शख्स से ज़्यादा किसी ने मेरी माँ को, मेरी फ़ैमिली को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। अलबत्ता आमिर लियाकत ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और एक बार फिर लोगों की हमदर्दी जो है वो शायद उन्हें किसी हद तक हासिल हुई हो कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पैगाम किसी और को पहुंचा रहा था लेकिन पहुंच कहीं और गया। लेकिन सबको ही पता है कि उन दिनों आप क्या कुछ बातें करते रहे थे। लेकिन एनीवे, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। हो सकता है आप जो कह रहे हो वही दुरुस्त हो। हम तो वो बात करेंगे जो हम तक पहुंची और जो हमने देखी और सुनी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।